हे भगवान, तूने सदा अबलाओं की इज्जत की रक्षा की है। आज मुझे भी बर्बाद होने से बचा ले, मुझे बर्बाद होने से बचा ले। और अगर तू मुझे नहीं बचा सकता तो मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। सत्तू, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम चले गए थे तो मुझ पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। क्या हुआ? मुझे कैसे भी करके बचा लो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्या हुआ? अरे बोलना, तुझे मेरी कसम, क्या हुआ? सत्तू, मेरे भाई को 1000 रुपए की जरूरत थी, वो मैंने ठाकुर साहब से कर्जे में लिए, इस शर्त पर कि दिवाली तक मैंने वो रुपए नहीं लौटाए तो मुझे ठाकुर साहब से शादी करनी पड़ेगी। आज दिवाली है और अगर मैंने वो पैसे नहीं लौटाए मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अब समझ में आया, साला कह रहा था कि मैं दिवाली के बाद आऊं। मैं एक दिन पहले आ गया तो मुझ पर बिगड़ने लगा। मैंने कहा तनख्वाह दे दो तो बोला दिवाली के बाद दूंगा। अब समझ में आया। सत्तू, मुझे कहीं से किसी भी तरह से 1000 रुपए ला दो, नहीं तो ठाकुर तुम्हारी सावित्री को। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। देख, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तू बस हौसला रख। हाँ। अच्छा? मगर सत्तू, रुपए आज रात से पहले ही मिल जाने चाहिए। आज दिवाली है भाई, दुकान बंद है। लाला जी, मैं खरीदने नहीं आया हूँ, मैं तुझे गिरवी रख के 1000 रुपए लेने आया हूँ। मैं 1000 नहीं 2000 दे सकता हूँ, मगर आज नहीं कल। भाई साहब, मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि दिवाली के दिन लेन देन नहीं होता है। सेठ जी क्या है? नहीं नहीं, प्लीज आप बाहर जाइए, हमारा पूजा का टाइम हो रहा है। प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। सत्तू, करीम चाचा, सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। अरे बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। कैसा है तू? अब तो कभी सांप नजर नहीं आया? नहीं चाचा, जब से आपने ताबीज बांधा है तब से सांप निकट नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है बेटा, बहुत उदास और परेशान नजर आ रहे हो। हाँ चाचा। चाचा, मुझे 1000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत आन पड़ी है। अरे बस इतनी सी बात है? ये ले, रख ले। रामगढ़ बेलापुर, रामगढ़ बेलापुर, रामगढ़ बेलापुर। चलो भाई, चलो चलो, जल्दी चलो। रामगढ़ बेलापुर, रामगढ़ बेलापुर, चलो चलो। बाबूजी, जी रामगढ़ की बस थी का? ये क्या जा रही है? गई अभी। इसके बाद कब मिलेगी? ये तो आखिरी बस थी, अब सुबह 7 बजे मिलेगी। कोई रेलगाड़ी है का? रेलगाड़ी आधा घंटा पहले ही चली गई।
नहीं नहीं ठाकुर साहब, तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी मेरी बेटी। ठाकुर साहब, अपने लिए हुए वचन से उसे आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। ठाकुर साहब, हमारा आपका जो संबंध होने जा रहा है उसके अनुसार आप इनके पांव छूकर आशीर्वाद लीजिए। नहीं बेटी, नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो बेटी। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्य जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम गणनान्त्वा गणपति गुं हवामहे ओम प्रियनान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे ओम निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे ओम वसो मम आहम जानि गर्भध मात्रम जासि गर्भधाम ओम तत्सत् हरि ओम। देवादिशुन्तु न सिद्धि परमेश्वरा जनार्दना। कन्यादान के लिए कन्या के पिताजी को बुलाइए। अरे पंडित जी, वो क्या कन्यादान करेगा? वो तो ताड़ी पीकर ताड़ी खाने में बेहोश पड़ा है। अरे क्या गहराई है तुझमें, जिसमें मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी डूब गई, फिर भी तेरी गहराई का पता नहीं चला। धनराज, आज तुमने बहुत पी ली है, अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। मंगलू दादा, आज मुझे मत रोको। आज तो मेरी बेटी की शादी है, आज तो बहुत खुशी का दिन है मंगलू दादा। आज मेरी जीती जागती बेटी एक बूढ़े की बेजान लाठी बन रही है। आज उसकी डोली नहीं, उसकी अर्थी जा रही है। हे भगवान, ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे? चलो सावित्री। सावित्री, तुम्हें पाकर तो मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई, मगर बहुत तरसाया तुमने।
ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या हुआ बहू? क्या हुआ इसे? माँ जी, क्या हुआ जीजी? साहब, क्या हुआ? क्या मैंने डस दिया? जा जल्दी से वैद्य को बुला। जा। ये क्या हुआ? मालकिन, लगता है कि अब बड़े मालिक नहीं रहे। क्या? इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। कल डोली आई थी, आज अर्थी चली गई। कितना बड़ा कलेजा है। बेटे की मौत को कितनी खामोशी से सह गई ठकुराइन। सहने के बगैर और चारा भी क्या है। मनूस बहू के पैर जो हवेली में आ गए। पैदा होते ही माँ को खा गई, हवेली में आते ही पति को खा गई। ठाकुर साहब अच्छी सूरत पर रीझ गए, होने को कौन टाल सकता है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम ठीक कहती हो। बेचारे ठाकुर साहब को क्या पता था कि अच्छी सूरत के पीछे डाइन छुपी बैठी है। मुआ बुढ़ा तो चल बसा, इस बेचारी को जवानी में तड़पने के लिए छोड़ गया। बुढ़ापे में शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी जवान लड़की से। जीजी, अभी तो जेठ जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुमने श्रृंगार पट्टी शुरू कर दी। माँ जी ने ही कहा था नहाने को। माँ जी ने नहाने के लिए कहा होगा, अपनी जवानी दिखाने के लिए नहीं। ये तुम्हारा मायका नहीं है जीजी, ठाकुरों की हवेली है। इस हवेली की मान मर्यादा में रहकर ही चलना होगा। अब इस दुनिया में तुम्हारी सुंदरता की नुमाइश देखने वाले तो रहे नहीं। और फिर ये मत भूलो जीजी, सफेद लिबास पर दाग बहुत जल्दी लगता है। बहू, कल होली है। मैं सोचती हूँ तुम्हारे घर संदेश भिजवा दूं, ताकि कोई आके तुम्हें यहाँ से ले जाए। मेरे लिए कैसी होली, कैसी दिवाली और कैसे तीज त्योहार। मेरा सब कुछ इसी चार दीवारी के अंदर है। मुझे कहीं नहीं जाना माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। कमीने, नमक हराम! मैंने तुझे कहा था ना कि अभी इस हवेली की इज्जत है। इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो तेरी आंखें निकाल दी जाएंगी। और तेरी इतनी हिम्मत की तूने इस पर रंग डाला। हाँ? दोबारा इस हवेली की दीवार के पास नजर भी आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। चल दबा जा ऐसे, निकल जा। देखता क्या, निकल।
तेरा गया? रंग लगाने हैं। गैरों से लगवाती हो। मैं तो फिर भी तुम्हारा अपना हूँ। अरे मुझसे लगवा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। आज तो तुम्हें रंगे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा भाभी। तुमने अपनी जिंदगी को इतना खुश्क बना लिया है कि तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इस रंग की रंगीनी में कितना मजा है। एक बार भाभी, एक बार। मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी। कौन था जीजी? मैं पूछती कौन था जीजी? बोला ना, जवाब दो ना जीजी। सत्तू के सिवा और कौन हो सकता है? मैंने अभी अभी उसे इस हवेली से भागते हुए देखा है। हाँ। सुन लिया माँ जी, छोटे कुल की लड़की अगर बड़े घर में आएगी तो यही गुल खिलाएगी। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, आप इसे यहाँ से निकाल दफा कीजिए, वरना ये हवेली की इज्जत खाक में मिला देगी। नहीं नहीं माँ जी, सत्तू नहीं था, सत्तू नहीं था। तो फिर कौन था? देवर जी थे। नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही हैं। कमीनी, कुलच्छनी, मेरे पति पर इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अपने कुकर्म को छुपाने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला? आइंदा ऐसी घटिया तोहमत लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे... तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। माँ मैंने कहा ना तुम लोग यहाँ से जाओ। मालकिन, प्रणाम। आप और जे कुटिया में ठीक है राजी। सत्तू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज्ञा कीजिए मालकिन। क्या तुम सावित्री से बहुत प्यार करते हो? जी आप क्या कह रही हैं मालकिन? घबराओ नहीं सत्तू, मुझे सब मालूम है। नहीं मालकिन, अब मैं उससे प्यार नहीं, उसकी पूजा करता हूँ। मैं चाहती हूँ सत्तू, तुम्हारी पूजा के साथ साथ तुम्हारा प्यार भी सफल हो जाए। ये लो सत्तू, और सावित्री को लेकर कहीं दूर चले जाओ। नहीं मालकिन, जी आप क्या कह रही हैं? जी कैसे हो सकता है मालकिन? जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसे बदनाम कैसे कर सकता है? उसे तिल तिल जलते हुए देख सकते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकते हो। मालकिन। हाँ सत्तू, मेरा अपना ही खून मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाने पर उतर आया है, उस अबला की इज्जत लूटने पर उतर आया है। मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी आंखों से जुल्म नहीं देख सकती और ना ही उसकी इज्जत की रक्षा कर सकती हूँ। मालकिन मैं उसका... नहीं सत्तू, उसकी ताकत के सामने तुम हार जाओगे। मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करो। लेकिन मालकिन ये तो पाप होगा। ये पाप नहीं सत्तू, पुण्य है। एक अबला की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं, और एक अबला की लूटती हुई इज्जत का तमाशा देखना उससे बड़ा पाप कोई नहीं। और मैं पाप नहीं देख सकती। कल तक वो मेरी बहू थी, लेकिन आज वो मेरी बेटी है। और एक माँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहती है। अगर आप मेरे हाथ में उसका हाथ सौंपना चाहती हैं, तो फिर रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भागने के लिए क्यों कह रही हैं? इसलिए कि दिन के उजाले में मैंने ऐसा करने दिया तो ठाकुर खानदान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर उस गरीब का क्या हाल होगा
इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मालकिन, ये फैसला आपका है, सावित्री का नहीं। मैं ये फैसला सावित्री के मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक है बेटे, ठीक है। कान खोलकर सुन लो भाभी, बलवंत की नजर एक बार जिस पर पड़ जाए उसे हासिल किए बगैर छोड़ता नहीं। हाँ। हे भगवान, मैं अब क्या करूं, क्या करूं? मायके में रह नहीं सकती और अब यहाँ मेरी इज्जत बच नहीं सकती, बच नहीं सकती। कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या करूं? सावित्री, अब तेरे लिए एक ही रास्ता है, मौत, मौत, मौत। तुम यहीं ठहरो, मैं सावित्री को लेकर आती हूँ। बहू, बड़ी बहू, बेटी सावित्री। अरे ये तो सावित्री है, सावित्री कूद गई। हरामजादे, मेरे मना करने के बावजूद भी तूने इस हवेली की चार दीवारी में कदम रखने की हिम्मत की। निकल जा यहाँ से। बड़ी मालकिन। अबे बड़ी मालकिन के बच्चे। ये सावित्री से मिलने आया था। ये खुद नहीं आया, मैं इसे यहाँ लाई हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। पहले बताओ कि बहू रानी कहाँ? मालकिन, मालकिन, बहू रानी। क्या हुआ बहू रानी को? बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? बहू रानी ने नदी में कूद कर जान दे दी। हे भगवान। नहीं, 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 नहीं।